हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे कुशिंग सिंड्रोम के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है? मुख्य रूप से इसे एक तरह से हार्मोन होता है। ठीक है, वो क्या होता है मुख्य रूप से इसमें कि किसी इंसान में बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है, रिलीज होने लगता है। तो कौन हार्मोन रिलीज होता है? तो कार्टिसोल हार्मोन जो होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज होने लगती है, उसी को बोलते हैं कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम के साथ साथ इसको एक और नाम से बोला जाता है, हाइपर कार्सोलिडम भी इसको बोला जाता है, कार्सोलिडम भी बोला जाता है। ठीक है, इसको मुख्य रूप से जानते हैं कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम को हिंदी में कुशिंग भी कहा जाता है। ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम भी कहा जाता है। ठीक है, यह किसी भी इंसान में तब होता है यानी कि उसका कार्टिसोल हार्मोन जरूरत से ज़्यादा रिलीज करने लगती है, तब वो इंसान में ये बीमारी होता है। ठीक है, ठीक, ऊपर से इसके बारे में भी जानेंगे कि होने के मुख्य रीजन क्या है, शरीर में ये भी बात करेंगे कि शरीर में कार्टिसोल का अत्यधिक उत्पादन कैसे होता है, और ये बात करेंगे कि अधिक ग्रंथियों में ट्यूमर बनने पर क्या होता है। साथ साथ में क्रोनिक तनाव, पैनिक डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे, और फिर उसके बाद में लास्ट में लक्ष्य की बात करेंगे। ठीक है, उसके बारे में ए से लेकर जेड की बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि व्यक्ति के समझ में आ जाए, हर व्यक्ति का। तो क्योंकि कुशिंग सिंड्रोम किसे कहते हैं? कुशिंग सिंड्रोम यह एक ऐसी हार्मोन बीमारी है, ठीक है, यह किसी भी इंसान में तब होता है जब शरीर में कार्टिसोल नामक हार्मोन का स्तर बहुत अधिक हो जाता है, या कोई व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में कार्टिसोल वाली दवाइयों का सेवन करता है, तब ये बीमारी होता है। ठीक है, ये हो गया। अब होने के कारण क्या हो सकता है? काज जिसको बोलते हैं। ठीक है, काज होने के मुख्य कारण। ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं? होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कार्टिसोल ज्यादा हार्मोन क्यों होता है रिलीज के बारे में बता दो। हो सकता है जैसे कि कार्टिकोइड्स की वजह से हो सकता है, कुछ बताऊंगा। फिर हो सकता है कि शरीर में कार्टिसोल या अत्यधिक उत्पादन हो रहा है, उसकी वजह से भी हो सकता है। ये हो सकता है कि अधिक ग्रंथियों में ट्यूमर बन गया, या पिट्यूटरी ग्रंथि में ट्यूमर बन गया। ठीक है, और ये भी होता है क्रोनिक तनाव, जिससे पहले से बहुत ज़्यादा टेंशन है, कुछ काम करते हैं टेंशन हो रहा है, कोई बात की टेंशन लगे, स्ट्रेस भी ज़्यादा है। ठीक है, उसकी वजह से कौन हो सकता है। ये होता है पैनिक डिसऑर्डर। ठीक है, उसकी वजह से भी कौन हो सकता है। पहले बात करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये क्या होता है? सबसे के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या होता है, फिर उसके बारे में बात करेंगे। वो लोग जो कि कार्टिसोल क्या भी उत्पादन कैसे होता है। उत्पादन, ठीक है, तीसरा होता है जैसे कि पिट्यूटरी ग्रंथि में क्या भी होता है कि क्रोनिक तनाव, क्रोनिक स्ट्रेस के साथ ये भी होता है कि पैनिक डिसऑर्डर की भी वजह से भी होता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में इसका मतलब कुंडली इसको निकालते हैं, क्या होता है, होने के मुख्य कारण होता है। पहला कारण यह है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में
मतलब कहने का मतलब ये हुआ है कि दवाओं का अत्यधिक उपयोग करते हैं तब भी आपका कार्टिसोल हार्मोन जरूरत से ज़्यादा रिलीज हो जा सकती है। ठीक है, इसी योग जिससे कि कैसे करना होगा, इसमें क्या होता है कि इससे कि कोई जितना एस्टेरॉयड मेडिसिन खाते हैं उसकी वजह से भी आपको कार्टिसोल हार्मोन सबसे ज़्यादा रिलीज होने लगती है, जैसे कि प्रेडनिसोन या डेकामेथासोन या डेक्सोन जिसको बोलते हैं। ठीक है, प्रेडनिसोल, विभिन्न प्रकार के जैसे एस्टेरॉयड मेडिसिन का जो लगातार आप उपयोग करते हैं तो आपको कार्टिसोल हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो सकता है, जिससे आपको हो सकता है कि अस्थमा हो या अर्थराइटिस हो, आँख में सूजन हो। ठीक है, इस सब इलाज के लिए जैसे आप ज़्यादा लंबे समय तक आप दवा का सेवन करते हैं तो आपको कार्टिसोल हार्मोन यानी रिलीज हो सकता है, आपको कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है। दूसरा बात करते हैं कार्टिसोल अत्यधिक उत्पादन का। एक कैसे होता है, बता दूं, यानी शरीर में कार्टिसोल का अत्यधिक उत्पादन करना यह होता है कि जैसे पिट्यूटरी ग्रंथि में ट्यूमर हो गया। ठीक है, सपोर्ट कि पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हो जाता है तो मस्तिष्क कहाँ होता है, मस्तिष्क के नीचे स्थित पिट्यूटरी ग्रंथि एक ग्लैंड है जो एड्रेनोकार्टिक हार्मोन यानी ACTH कौन हार्मोन करती है, नहीं चलेगा, कौन हार्मोन रिलीज करती है, ACTH। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, ACTH मतलब एडेनोकार्टिक हार्मोन। ठीक है, का उत्पादन करती है, इसको वजह से हो सकता है। दूसरा अधिवृक्क ग्रंथियों में ट्यूमर होना। ही क्या होता है कि अधिवृक्क ग्रंथियों में ट्यूमर होने से, जिससे कि अधिवृक्क ग्रंथि पर सपोर्ट ट्यूमर रहता है, यानी क्या होता है किडनी में ट्यूमर रहता है तो किडनी यानी गुर्दे इसको बोलते हैं, अगर उसमें ट्यूमर रहता है तो उसको ऊपरी स्थिति, गुर्दे के ऊपर स्थिति होती है। ठीक है, जो कार्टिसोल हार्मोन का उत्पादन करती है। अधिवृक्क ग्रंथियों में ट्यूमर होने पर क्या होता है कि अधिवृक्क ग्रंथि में ट्यूमर हो गया तो अधिवृक्क ग्रंथि यानी जो गुर्दे की यानी जो किडनी के ऊपर स्थित होती है, जो कार्टिसोल हार्मोन का उत्पादन करती है, ठीक है, जो जरूरत से ज्यादा उत्पादन करने लगती है, ये होता है। ठीक है, दूसरा क्या, अन्य ट्यूमर अन्य कारण से भी ट्यूमर हो सकता है, जैसे कुछ मामलों में शरीर में अन्य हिस्सों में जैसे ट्यूमर यानी ACTH का उत्पादन करते समय भी हो सकता है, जिससे कि अत्यधिक ग्लैंड अत्यधिक कार्टिसोल का उत्पादन करती है, उसकी वजह से भी आपको कुशिंग सिंड्रोम होने का चांस हो सकता है। ये क्रोनिक तनाव। ठीक है, बात करते हैं क्रोनिक तनाव। इसमें क्रोनिक तनाव में क्या होता है, क्रोनिक तनाव में होता है जैसे कि पहले से कोई काम नहीं हो रहा है। ठीक है, और इसे हो नहीं रहा है, हमको जरूरत है, हो जाता है बहुत बढ़िया था, नहीं हो रहा है तो फिर टेंशन होने लगते हैं। ठीक है, जिससे क्रोनिक तनाव की वजह से भी एक कोई पुराना बीमारी है उसके टेंशन से भी इसको बोलते हैं क्रोनिक तनाव एंड क्रोनिक टेंशन, उसकी वजह से भी आपको कार्टिसोल हार्मोन सबसे ज़्यादा रिलीज होने का चांस हो सकता है। एक होता है पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर की वजह से भी आपको एक बीमारी क्रोनिक तनाव हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं लक्षण। क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है, इसमें लक्षण बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं। लक्षण, ठीक है, लक्षण क्या क्या देखने को मिल सकता है, लक्षण आपको बहुत सारे लक्षण देखने को मिल सकता है। जैसे कुशिंग सिंड्रोम किसी भी इंसान के हुआ, यानी कहने मतलब कि कार्टिसोल हार्मोन जरूरत से ज्यादा जिसके शरीर में से रिलीज हो रहा है। सबसे बता दूं पहला का लक्षण क्या होगा, पहला लक्षण होगा कि मोटापा होगा। मोटापा तो कहाँ होगा भैया, तो चेहरे, गर्दन, छाती, पेट, इतना मोटापा होगा। ठीक है, कहाँ मोटापा का होगा, चेहरे, गर्दन, छाती, पेट, ये सब लगेगा। अब पैर देखेगा तो पतला रहता है। दूसरा का लक्षण त्वचा पर बदलाव, आसानी से चोट लगने पर खोच आने लगती है, ब्लड जमने लगता है, ऐसा होता है। ठीक है, तीसरा का लक्षण हो सकता है मांसपेशियों कमजोर होना, BP हाई होना, ब्लड शुगर हाई होना। ठीक है, थकान, चिड़चिड़ापन,
महिलाओं में अनियमित मासिक धर्म भी होने लगती है। ठीक है, पुरुषों में यौन इच्छा की शक्ति कम हो जाती है। जब कार्टिसोल हार्मोन ज़्यादा रिलीज होती है तो बता दूं कि महिलाओं में अनियमित मासिक धर्म स्टार्ट हो जाती है और पुरुषों में यौन इच्छा धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, यानी कम हो जाती है। ठीक है, साथ में ये होता है कि हड्डी कमजोर होता है, बोन कमजोर होने लगती है। कार्टिसोल हार्मोन जरूर से ज़्यादा रिलीज होती है तब, यानी कुशिंग सिंड्रोम आपको हुआ है तब ये सब बीमारी होने का हो सकता है। अगर जो भी मैं लक्षण बता रहा हूँ कोई भी लक्षण आपको दिखे तो अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क कीजिएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर किसी प्रकार किसी को डाउट हो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस डाउट में पूरा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।